मास्टरबेशन या पॉर्न देखने के चक्कर से निकलने की कोशिश। अक्सर ऐसा लगता है ना जैसे एक नेवर एंडिंग जंग लड़ रहे हो। बार बार कोशिश करते हो, बार बार फेल हो जाते हो और फिर लगता है कि शायद प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज किसी ऐसे दोस्त के लिए मददगार हो सकता है जो मास्टरबेशन या पॉर्न के चक्कर में फंसा हुआ है, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करो। शायद ये किसी की ज़िंदगी बदल दे। पता है, ये जो फंस जाने वाली फीलिंग होती है ना, ये बहुत कॉमन है। ये जानते हुए भी कि कुछ गलत है, फिर भी खुद को उससे रोक नहीं पाना। तुम अकेले नहीं हो। ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसका सामना बहुत से लोग चुपचाप करते हैं, ये सोचकर कि शायद उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता मौजूद है। तो आखिर असल प्रॉब्लम है क्या? ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है। चलो इस प्रॉब्लम की जड़ समझते हैं। ये असल में एक गहरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हैबिट का साइकिल है जिसे समझकर ही तोड़ा जा सकता है। इस कॉन्वर्सेशन में हम इसी क्यों को समझेंगे और आगे बढ़ने का एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढेंगे। ये एक ऐसी जंग है जो अक्सर लोगों की नज़रों से छुपी रहती है। हालांकि ये एक बड़ा इशू है, लेकिन इसके बारे में बात करना मुश्किल होता है। इसी वजह से लोग अकेले और अलग महसूस करने लगते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक 2020 के सर्वे के मुताबिक 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मास्टरबेशन करते हैं। इससे ये समझ आता है कि ये कितना कॉमन है। असल प्रॉब्लम एक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है इस पर कंट्रोल खो देना। जब ये एक एडिक्शन बन जाए जो तुम्हारी लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट डालने लगे, जब ये आदत तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब ये एक रियल प्रॉब्लम बन जाती है। तो आखिर क्या चीज़ है जो इस हैबिट के साइकिल को इतना पावरफुल बना देती है? उसका जवाब है हमारे ब्रेन में एक केमिकल, डोपामिन। जब तुम मास्टरबेशन करते हो, पॉर्न देखते हो या जंक फूड खाते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये ब्रेन को सिग्नल देता है, ये अच्छा लगा, दोबारा करो। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि एक्टिविटी हेल्दी है या नहीं, उसे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। और इसी वजह से तुम्हें बार बार वही हैबिट रिपीट करने का स्ट्रांग अर्ज होता है, इवन जब तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए बुरा है। देखो, हमारा ब्रेन हैबिट्स इस तरह सीखता है। एक क्यू मिलता है जैसे बोर्डम या स्ट्रेस, उससे क्रेविंग होती है, तुम रिएक्ट करते हो और ब्रेन को डोपामिन मिलता है। टाइम के साथ ये साइकिल ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना सोच समझ के चलने लगता है और एक स्ट्रांग एडिक्शन बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारा डोपामिन एक जैसा नहीं होता। एडिक्शन से मिलने वाली खुशी, जिसे हम चीप डोपामिन कह सकते हैं, वो क्विक होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म होती है। उसके बाद सिर्फ एम्प्टीनेस महसूस होती है। लेकिन जब तुम एक्सरसाइज करते हो, कोई स्किल सीखते हो या मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हो, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन यानी क्वालिटी डोपामिन लॉन्ग लास्टिंग और रियल होती है। लेकिन ये जो चीप डोपामिन है ना, उसके पीछे भागने की एक हैवी प्राइस होती है। ये तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हो या इमोशनल। इस हैबिट की एक्सेस से तुम्हारी फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकता है, जिससे हमेशा फटीग और वीकनेस महसूस होती है। सिवियर केसेस में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तक ले जा सकता है और फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट कर सकता है। मेंटली और इमोशनली इसका नुकसान और भी ज्यादा होता है। गिल्ट और शेम का एंडलेस साइकिल सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम अपने थॉट्स पे कंट्रोल खो देते हो और अपने ही बॉडी के प्रिजनर बन जाते हो, जहां डिजायर्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। मैं गिल्टी महसूस करता था, मैं लोगों से आंख तक नहीं मिला पाता था। और बात यहां खत्म नहीं होती, ये एडिक्शन तुम्हारे रियल रिलेशनशिप्स को भी वीक कर देती है। पॉर्न देखने से रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस वजह से रियल इंटीमेसी बनाना मुश्किल हो जाता है। ब्रेन इतना एडिक्टेड हो जाता है इजी डोपामिन का कि जेन्युइन कनेक्शन उसे बोरिंग लगने लगता है। अब सवाल यह है कि कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। गुड न्यूज़ यह है कि यह पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है समझना कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना। 1. एक्सेप्ट करो, मानो कि प्रॉब्लम है, डिनाइल में रहने से कुछ नहीं बदलेगा। 2. आइडेंटिफाई करो, अपने ट्रिगर्स पहचानो, क्या बोर्डम है, स्ट्रेस है या कोई स्पेसिफिक टाइम। 3. प्लान बनाओ, जब ट्रिगर आए तो रिस्पॉन्स रेडी रखो। तुम्हारा प्लान क्या होगा? सिर्फ क्रेविंग्स का सामना करना काफी नहीं है। एडिक्शन अक्सर एक खालीपन को भरने का तरीका है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यह है कि अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल और एक्साइटिंग बनाओ कि एडिक्शन अपने आप इररिलेवेंट हो जाए। तो चलो बात करते हैं कि ऐसी लाइफ कैसे बनाई जाए। ये नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करने के बारे में है। ये सिर्फ कुछ छोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ बेहतर बनाने के बारे में है।
पुरानी हैबिट का पूरा सिस्टम तोड़ना होगा और एक नया सिस्टम बनाना होगा। बैड हैबिट तोड़ने के स्टेप्स: 1. क्यू इनविजिबल बनाओ। 2. क्रेविंग अनअट्रैक्टिव बनाओ। 3. रिस्पॉन्स डिफिकल्ट बनाओ। 4. रिवॉर्ड अनसैटिस्फाइंग बनाओ। 5. गुड हैबिट बनाने के स्टेप्स: 1. क्यू ऑब्वियस बनाओ। 2. क्रेविंग अट्रैक्टिव बनाओ। 3. रिस्पॉन्स ईजी बनाओ। 4. रिवॉर्ड सैटिस्फाइंग बनाओ। कुछ सॉलिड एक्टिविटीज जो तुम्हें क्वालिटी डोपामिन देती हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, लर्निंग या गोल सेट करना। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक फुलफिलिंग लाइफ के पिलर्स हैं। जब तुम इन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन लेने लगते हो, चीप डोपामिन की क्रेविंग खत्म होने लगती है। और जब तुम ये पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, एक कमाल होता है। तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं छोड़ते, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी पावर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेते हो। और सबसे अमेजिंग बात ये कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे सोचने से भी जल्दी होता है। सिर्फ एक वीक में लोग अपने एनर्जी लेवल्स, मूड और मेंटल क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं। ये तुम्हें मोटिवेट करता है कि जर्नी कंटिन्यू रखो। जब तुम इस साइकिल को तोड़ते हो, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और अपनी नज़रों में रिस्पेक्टेड महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कंट्रोल है और ये फीलिंग पावर देती है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखो कि ये सिर्फ एक हैबिट छोड़ने का मैटर नहीं है। ये अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, एक विनर माइंडसेट बनाने और वो इंसान बनने का डिसीजन है जो तुम बन सकते हो। अगर ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, ड्रीम पल्स चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो मास्टरबेशन या पॉर्न के ट्रैप में फंसा हुआ है। तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। देखने के लिए शुक्रिया।